क्यू पर, और आज का सबसे बड़ा क्यू है HDFC बैंक के नंबर्स। HDFC बैंक फ्राइडे को डे हाई पर बंद हुआ था, ठीक है, और कहाँ बंद हुआ था वो ज़रूरी है, 1680 पर। क्या लो था 1654। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि 20 डे में था। रिसेंट हाई क्या था 1700 का। डबल टॉप कहाँ बना था 1794 पर, ठीक है। ये सारे नंबर्स मुझे रटे पड़े हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है मार्केट का ये, ठीक है। जो नंबर्स आए ना उसमें एक चीज़ निकल कर आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा कई बार ये भी हो जाता है कि आप थोड़ी सी सहानुभूति के साथ, अगर इतना बुरा दौर चल रहा हो किसी बैंक का तो उसको थोड़ा देखना चाहते हैं, स्पेशली जिसने इतना पैसा आपको बना के दिया हो, तो शायद थोड़ी सहानुभूति है मार्केट के लिए आशीष, इसलिए भी इस नंबर को उस लेंस से देखा जा रहा है। लेकिन जो भी है, जो ओवरऑल कमेंट्री में पढ़ रहा था कल रात को मैं पूरा यही पढ़ रहा था HDFC बैंक के नंबर्स, एक उम्मीद ये आई है कि वर्स्ट इज ओवर HDFC बैंक के लिए। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक इज बैक टू इट्स पीक या फिर बैंक बैक टू इट्स ग्लोरी डेज, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वर्स्ट इज ओवर। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट, इन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया दोनों ने। अब तक की सबसे बड़ी चिंता क्या थी HDFC बैंक की या सारे बैंकों की? मार्जिन गिर रहे थे, कोई डिपॉजिट नहीं मिल रहे थे, और कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी हाई थी। अब क्या हुआ HDFC बैंक के केस में? देखिए मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट है, 3.47 बस 3.46 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे 10-15 बेसिस पॉइंट मार्केट में मार्जिन गिरने की रिस्क होती हैं, उसमें फ्लैट रहा, पहली बड़ी बात। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर था, मैं पढ़ रहा था वो एनालिसिस CNBC टीवी का, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 41% से घटकर आया है 40.6% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये बड़ा नंबर, ये बड़ा पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों नंबर्स को अगर आप जोड़ दें तो एक सेंस बने, प्लस मार्केट मैनेजमेंट की कमेंट्री। और देखिए HDFC बैंक जैसे एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसकी कमेंट्री को आप हमेशा एक बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है कि अब ये बैंक जो है वापस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, एक्सेलरेट होगा। ये मैं कुछ वर्ड्स पढ़ रहा था, एक दो ब्रोकरेजेस के ओपिनियन बताता हूँ मैं। FY 25 to 27 के बीच में ग्रेजुअल रिकवरी इज़ पॉसिबल, ये एग्जैक्ट टर्म यूज़ करा है। इसको आप हिंदी में अगर करना चाहें तो जो आप देख रहे हैं चरणों में रिकवरी, वो पॉसिबल है। मतलब ग्रेजुअल रिकवरी लगातार पॉजिटिव है। और ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि नंबर्स आगे यहाँ से HDFC बैंक के इम्प्रूव होंगे, ठीक है। और दो चीज़ें, HDFC AMC के नंबर्स बहुत शानदार थे, और HDFC AMC का आपने प्राइस देखा ही है किस तरीके से HDFC AMC का स्टॉक भागा। एक बार HDFC AMC का 3 महीने का चार्ट रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। वो क्यों? क्योंकि सम ऑफ द पार्ट में इसकी भी आपको वैल्यू लेनी होगी कि ये इन्हीं की सब्सिडरी है। देखिए किस तरीके से स्टॉक भागा, और ये भी नंबर्स अच्छे लेकर आ रहा है। HDB फाइनेंशियल का IPO आएगा, उसके भी इन्होंने 7 नंबर्स दिए हैं, वो भी नंबर्स बहुत शानदार थे, उसका भी एक पॉजिटिव फैक्टर आगे जाते हुए यहाँ पर नज़र आएगा। तो इस हिसाब से HDFC बैंक के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। अब आ जाइए टेक्निकल्स पर। एक बार फिर से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया, यानी कि 1680 पर। तो ये एक मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल है HDFC बैंक के लिए। अगर HDFC बैंक फॉर सम रीज़न अपने 52 वीक हाई, जहां उसने डबल टॉप बनाया, तो देखिए वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली 2 बार 1790 1794 तक गया और वहां से फिसला दोनों बार। लेकिन इस बार हायर बॉटम बनाया इसने, डबल बॉटम बनाया, और अब ऊपर आ रहा है। अब अगर इसने इस बार आशीष अगर निकाल दिया 52 वीक हाई, तो मुझे लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके जा सकता है। सभी के सभी मैं जो ब्रोकरेजेस पढ़ रहा था, मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट्री नहीं दिखी। मुझे सारी की सारी जो कमेंट्री थी वो HDFC बैंक के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दी। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप कहेंगे हाँ, लेकिन इसमें मैं कोटक को क्यों नहीं जोड़ रहा हूँ? कोटक के नंबर्स ख़राब थे, बिल्कुल थे कोटक के नंबर्स ख़राब, लेकिन